नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आर्ट ऑफ कैंडलस्टिक में। या सो इस पूरे में अभी हम लोग केवल एक ही कंपनी को कवर करने आपे जा रहे हैं। वैसे कल के दिन देखा गया तो बहुत सारे दिग्गज कंपनी में हम लोगों को अच्छी खासी पिटाई होते हैं। इसके पहले भी हम लोगों ने रिलायंस इंडस्ट्री के बारे में क्यों गिरा है डिटेल में बातचीत की है, और इस पूरे में हम लोग बातचीत करने जा रहे हैं ट्रेंड लिमिटेड के बारे में। ट्रेंड लिमिटेड टाटा ग्रुप की बहुत बड़ी कंपनी, जबरदस्त कंपनी, और कल के लिए अगर बात कर ले तो किसकी भी हालत एकदम खराब होते हुए देखने का आपे मिली है। सो एग्जैक्टली रीजन क्या है गिरावट के पीछे? जैसे मैंने हमेशा आपको सिखाया है कि कोई भी स्टॉक अगर एकदम एक्सट्रीमली भागता है या फिर एक्सट्रीमली गिरता है तो उसके पीछे के रीजंस आपको पता होने चाहिए। सो कल ट्रेंड लिमिटेड की बात करें, बदम जोरदार गिरा है, 7-8-9% के आसपास गिरा है। तो उसके पीछे का रीजन क्या है उसी को हम लोग डिटेल में कवर करने की कोशिश आप करने वाले हैं। सो आप सभी लोगों को पता ही है अभी Q3 के रिजल्ट का सीजन है, और उसके पहले क्या आता है? यस, Q3 के बिजनेस के अपडेट्स हमारे सामने आते हुए देखने का आपे मिल जाते हैं। तो ट्रेंड ने यहाँ पे क्या किया है, अपने अपडेट्स आपे सामने रखे, और जैसे अपडेट सामने रखे उसके बाद का नजारा आप यहाँ पे देख सकते हो। हर किसी ने यहाँ पे नजारा देख लिया है। यस, स्टॉक समवेयर अराउंड 9% टैंक होते हुए देखने का आपे मिल चुका है। 9%, जो कि हम कह सकते हैं 6 महीने में बहुत बात गिरा है, भागा है बट इतना नहीं भागा है, मतलब इतना नहीं गिरा है। सो इसके पीछे का रीजन क्या है? आफ्टर द Q3 अपडेट्स, तो पहला रीजन तो बहुत सिंपल है। Q3 के अपडेट्स देखकर ही आप पे बहुत सारे इन्वेस्टेड डिसअपॉइंटमेंट होते हुए देखने को मिले हैं, एंड इसी चीज के चलते ये गिरावट हम लोगों को देखने का आपे मिली है। ये बात तो समझ में आपे आ गई, बट डिसअपॉइंटमेंट होने वाला मतलब पॉइंट क्या है उसी को हम लोग डिटेल में जानने की कोशिश करेंगे। 2 दिग्गज पॉइंट हैं दोस्तों, इसको हम लोग डिटेल में कवर करेंगे। मतलब आप अंदाजा लगा लो, ट्रेंड जैसी कंपनी का 13,000 करोड़ उड़ गया कल के 1 दिन में, ठीक है। एंड आप देख सकते हो जो Q3 की जो ग्रोथ ने यहाँ पे दिखाई है वो कितनी है? 17%। जस्ट इमेजिन, मतलब किसी दूसरे कंपनी के लिए तो ड्रीम तरीके का ग्रोथ यहाँ पे रहेगा। तो इसका 17% का ग्रोथ होने के बावजूद भी क्या प्रॉब्लम है फिर ट्रेंड में कि इतनी जबरदस्त गिरावट देखने को मिले। एंड डोंट फॉरगेट कि एक अभी की गिरावट है, पिछले 1 साल से गिरते ही जा रहा है, उसके बाद और 8-9% की गिरावट, मतलब मामला कुछ सीरियस है। उसी के बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों जो चीज है वो है, आप सभी लोगों को पता ही है, ओवरवैल्यूड मतलब आपको पता है पीई के हिसाब से काफी हायर लेवल पर हम लोगों को देखने को मिलता है। और ओवरवैल्यूड रहना मतलब कोई ऐसा पाप नहीं है दोस्तों। जहां ओवरवैल्यूएशन होता है वहां आपको पता है विटामिन जी चलता है। जी मतलब ग्रोथ की, उस बिजनेस में, उस पर्टिकुलर कंपनी में भयंकर लेवल का ग्रोथ हमें देखने को मिल रहा होगा, या फिर एक्सपेक्ट किया जा रहा होगा कि कंपनी एक्सपोनेंशियल ग्रोथ के साथ आगे बढ़ेगी। तो इसी ग्रोथ के चलते वो क्या कर लेगा, जो ओवर वैल्यूएशन है उसको ऑटोमेटिकली अच्छा बिजनेस करके नॉर्मल वैल्यूएशन पर लेकर आ जाएगा। बट अगर कोई कंपनी इतने हायर लेवल पर वैल्यूएशन पर चली जाती है और अगर विटामिन जी उस लेवल का नहीं मिलता तो दिक्कत होती है। और ट्रेंड में 2 पॉइंट्स हैं, उसमें से पहला पॉइंट यही हुआ है, मतलब जो ग्रोथ तो आपको देखने को मिल रही है 17%, बट ये ग्रोथ लगातार नीचे 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 गिरती जा रही है। मतलब आपको थोड़ा सा यहाँ पे मैं पिछले 4-5 क्वार्टर का ट्रेंड का रेवेन्यू ग्रोथ का डेटा आपको देखना चाहूंगा। सेम ऐसा जो अभी 17% आया है वो आप देख सकते हैं दोस्तों। ये कौन सा है पता है? Q2 का, जुलाई सितंबर 2024 का। तभी ट्रेंड का ग्रोथ देखो कितना था, लगभग 40% था। देन उसके नेक्स्ट Q3 की अगर बात कर ले, ठीक है, ये पिछले साल के हिसाब से हम बात कर रहे हैं दोस्तों, कितना हुआ? 34% ही ग्रोथ थी। मतलब क्या है, पहले कितना था? 39, फिर गिर के कितना हो गया? 34। ये 1 साल पहले की Q3 की मैं बात कर रहा हूं दोस्तों। अब उसके बाद क्या आएगा? Q4 आएगा। तो Q4 में कितना ग्रोथ देखने को मिल गया? 28%, मतलब और गिर गया। 39, 34, 28। देन अगर हम लोग आगे बढ़े तो बाद में आप देख सकते हैं क्वार्टर मेन में, मतलब आप चेक कर सकते हैं कितना हो गया? 19%। मतलब आप समझ रहे हैं दोस्तों, लगातार गिरावट गिरावट गिरावट। देन उसके बाद Q2 में, इसके पहले का जो क्वार्टर था कितना था? नियर बाय 16%। और उसकी के साथ साथ अभी की अगर बात कर ली तो कितना है? 17%। मतलब आप समझ रहे हैं दोस्तों कि यहाँ पे लगभग 1 साल पहले, ठीक है, 1 साल पहले की अगर बात करें, यही ट्रेंड का ग्रोथ समवेयर अराउंड 35 to 40% के आसपास था। और अभी का जो हम लोगों को ग्रोथ देखने को मिल रहा है
मतलब बोलते ना कि अगर आप इतने टॉप लेवल पे हो, इतना ओवर वैल्यूएशन है, कोई दिक्कत की बात नहीं, बट आपको उतना लेवल का ग्रोथ दिखना पड़ेगा। आप लगभग 40% के आसपास का ग्रोथ यहाँ पे दिखा रहे थे, तो यहाँ पे टिकने के लिए क्या चाहिए? आपको उसी लेवल का ग्रोथ लगातार कंसिस्टेंटली दिखाना यहाँ पे चाहिए था, बट क्या वैसे हुआ? नहीं। अभी मैंने आपको बताया। फिर अगर हम लोग आगे बढ़े तो बाद में आप देख सकते हैं कि क्वार्टर 2 में इसके पहले का जो क्वार्टर था कितना था? करीब 16%। और उसके साथ साथ अभी की अगर बात करें तो कितना है? 17%। मतलब आप समझ रहे हैं कि यहाँ पे लगभग 1 साल पहले ट्रेंड का ग्रोथ लगभग 35-40% के आसपास था, और अभी जो ग्रोथ हमें दिख रहा है वो लगातार कम हो रहा है। तो यही सबसे बड़ा कारण है कि ट्रेंड इस समय इतनी गिरावट झेल रहा है। ग्रोथ आधा हो गया तो स्टॉक भी प्रभावित हुआ है। तो कोई स्कैम या गड़बड़ी नहीं है, बस बिजनेस लेवल पर जो ग्रोथ चाहिए वो ट्रेंड लगातार दिखाने में नाकाम हो रहा है। इसीलिए जब हम क्वार्टरली डेटा देखते हैं, हर क्वार्टर में ग्रोथ कम होती जा रही है, और यही ट्रेंड का सबसे बड़ा मुद्दा है। तो यही 2 कारण है जिनकी वजह से ट्रेंड इस समय गिरावट का सामना कर रहा है। आशा है कि आपको समझ में आया होगा कि ट्रेंड क्यों गिरा। अगर वीडियो आपको मददगार लगा तो आप कमेंट में अपना फीडबैक दे सकते हैं। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।